जी हाँ, 18,873 एसबीआई स्टॉक्स पर एक्शन को देखते हैं। देखिए, जहां पे मूव बहुत सस्टेनेबल नजर आ रहे हैं। कैन फिन होम्स आज का टॉप गेनर। कल अनुज और मैं जब क्लोजिंग कर रहे थे, हमने लास्ट ट्रेड जो पिक किया था दैट वाज कैन फिन होम्स। आपकी स्क्रीन पर अच्छा करता हुआ, उसके बाद आपकी स्क्रीन पे आएगा नौकरी इन्फो एज। नौकरी लगभग आप समझ लीजिएगा कि मई 2022 के बाद के अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर्स में जंप करने की कोशिश करता हुआ। अदानी इंटरप्राइजेस में आज थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग है और यस मूव देता हुआ। एसबीआई कार्ड्स में मूव अच्छा है, अब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और चोला फाइनेंस यहाँ पे एक स्विंग नजर आ रहा है। आज यूनाइटेड स्पिरिट्स में एक मूव है 918। यस, यूनाइटेड स्पिरिट्स लगभग दिसंबर 2022 के बाद के अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर पर आके ट्रेड करता हुआ। उसके बाद एयू स्मॉल फाइनेंस और आरबीएल बैंक ये अच्छा मूव देते हुए। और साथ ही साथ पॉलीकैब एक और स्टॉक जिसमें थोड़ा सा स्विंग नजर आ रहा है। इट्स आई थिंक 3509 है। बैकफुट पे क्या है? आज आदित्य बिरला कैपिटल, एल&टी फाइनेंस, पावर ग्रिड और सिंजिन जैसे कुछ स्टॉक्स थोड़ा सा बैकफुट पे आके ट्रेड करते हुए। एंड सेम इज द केस विद ओएनजीसी, गुजरात गैस और मेट्रोपोलिस। लेकिन आज एक बार फिर से कुछ एनबीएफसीज में अच्छा मूव, जिसमें मैक्स फाइनेंशियल्स और साथ ही साथ चोला फाइनेंस और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एनबीएफसीज में अनुज आज भी काफी स्ट्रॉन्ग मूव। अनुज, तो अब एक काम करते हैं, हमने जो स्पेशल रिएक्शंस लिए थे ऑल टाइम हाई के लिए वो रीप्ले करते हैं। हमने 3 खास मेहमानों से बात की थी ऑल टाइम हाई के लिए, वीरू, रिदम देसाई, शंकर शर्मा और समीर अरोरा। तीनों का व्यू सुनते हैं। तीनों का मानना है कि ये तो अभी शुरुआत है मार्केट में, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका मानना ये है रिदम कि अभी मार्केट को लेकर डरना नहीं है बिल्कुल भी? यहाँ से तो बहुत तेजी बाकी, आपने कहा था अभी तो कुछ भी तेजी नहीं हुई है। मैं रोज सवेरे उठ के मेरे हाथ पे चिमटी देता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही तेजी में हूँ। लेकिन बाजार का उतार चढ़ाव तो होते रहेगा, ये लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि फियर और पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म के साइकिल से चलता है बाजार। बिल्कुल, इकोनॉमी ऐसी चलती है, बाजार ऐसे चलता है। अल्टीमेटली दोनों सेम लाइन में जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अल्टीमेटली ऐसे जाएंगे। लेकिन जब वो यहाँ आता है उसके बाद गिरावट तो तय है। फिर वो यहाँ आएगा, फिर उसको उठना तय है। ये पार्टी की शुरुआत है। वो जो एक रैप सॉन्ग है हिंदी की कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो ये हम उस स्थिति में है। हमें क्या होता है कि हम हमेशा मार्केट में ये सोचते हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पहुंच गया तो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म मार्केट वॉचर्स हम इसको उल्टा ही समझते हैं हमेशा कि अगर ऑल टाइम हाई है मतलब कि ये जो बुल है। और मैं बुल का एक उदाहरण इसलिए देता हूँ बिकॉज मैं स्पेन में हूँ और स्पेन में तो बुल को आपको मालूम है कि इट्स लाइक द नेशनल एनिमल। तो यहाँ का जो बुल है वो स्ट्रॉन्ग है, यंग है और वो न्यू हाई कॉन्कर कर रहा है। मतलब कि उसमें अभी स्फूर्ति है, एक जवान बुल है, ये एजिंग बुल नहीं है। कभी ना कभी एजिंग बुल बनेगा, आज नहीं है अनुज। तो मुझे लगता है कि ओवर वैल्यूड या ओवर रेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप ईयर टू डेट देखें तो मार्केट कोई 3-4% अप है, एटलीस्ट निफ्टी इंडेक्स है, मे बी मिड कैप थोड़ा ज्यादा। और लास्ट ईयर भी मार्केट कोई 3-4% या 2% अप थी। तो अगर ऐसे देखें तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट कोई सीधी तरीके से एक्सटेंड हुई है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि मार्च से सडनली 15% या वो जो भी बढ़ गई है। एंड दैट इज बिकॉज इंडिया की अब एक्सेप्टेंस हो गई है वर्ल्ड में कि इंडिया इज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना, और उसके लिए ये सडनली एफआई फ्लोज वगैरह शुरू हो गए हैं। सो आई थिंक ये तो हाई तो एक अलग बात है, लेकिन ये नहीं लगता कि कोई बहुत मार्केट आगे चली गई है फंडामेंटल से। ओके, चलिए, तो ये ऑल टाइम हाई का जश्न हम ऑलरेडी सेलिब्रेट कर चुके थे ऑल टाइम हाई। और जिस दिन सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया था उस दिन हम समीर और शंकर दोनों से हमने बात की थी। वीरू, मैं अभी भी लोगों को एक चीज़ कहूँगा, ऑल टाइम हाई सिर्फ एक नंबर है और इससे आपको ये नहीं होना चाहिए कि अब मार्केट और कितना ऊपर जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कल एक थ्रो बैक वीडियो देख रहा था, किसी ने मुझे एक पुराना वीडियो भेजा था। उस समय सेंसेक्स 18,000 पर था, ठीक है वीरू, और 18,000 पर भी मैं उस समय का थ्रोबैक वीडियो देख रहा था। उसमें हम ये क्वेश्चन कर रहे थे, तब वो 18,000 का ऑल टाइम हाई था सेंसेक्स का, कि आज निफ्टी 18,000 के ऑल टाइम हाई पर, तब सेंसेक्स 18,000 के ऑल टाइम हाई पर था। और हम ये डिस्कस कर रहे थे उस समय कि क्या मार्केट बहुत चल चुका है ऑलरेडी, क्या मार्केट ओवर हीटेड है, क्या मार्केट में इन लेवल पर भी पैसे बनेंगे। और आप सोचिए, मतलब वो 18,000 वाला सेंसेक्स आज 63,000 हो गया, निफ्टी 18,000 आ गया। यही 10 साल के बाद हम टेप सुनेंगे ना, आज के टेप देख के हम बोलेंगे अरे सेंसेक्स निफ्टी इस लेवल पर भी हुआ करते थे। जब उस समय सेंसेक्स अगर 2 लाख होगा और निफ्टी अगर मान लो 50,000 होगा, तब भी हम यही बात कर रहे होंगे। जी हाँ, तो
तो इसे कहते हैं ना, एक इन्वेस्टर के लिए बाजार कभी भी ओवरबॉट नहीं होता है ना। एक बड़े शख्स ने कही थी ये बात, एक इन्वेस्टर के लिए बाजार कभी भी ओवरबॉट नहीं होता। बट अनुज, अभी भी मतलब ठीक है, इस लेवल पे भी आई मीन एट 18,800 बहुत सारी चीजें फॉर दिस स्विंग ओवरबॉट भी होंगी, कुछ चीजें अंडर प्राइस भी होंगी। अभी यहां से जैसे जस्ट मेरा प्रश्न अल्टीमेटली जो मैं इसको केंद्रित कर रहा हूं वो ये है कि यहां से बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होल्ड करता है। मेरा प्रश्न है अल्टीमेटली आईटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद अर्निंग सीजन भी शुरू होने वाला है। बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशो यहां पे क्या होल्ड करता है? देखिए, ये तो खैर अब मतलब आईटी चलेगा या बैंक चलेंगे, ये बीच बीच में चलते रहेंगे इंडिसेस, लेकिन आप टाइम कभी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ना क्या होता है, मैं हमेशा एक चीज़ दर्शकों को जो बोलता हूँ कि आप हमेशा अपनी SIPs कंटिन्यू करिए और प्लस अपने आप को डिवर्सिफाई रखिए। जैसे मैं ETFs एक सिंपल अप्रोच रखता हूँ, तो ETFs अगर आप ले रहे हैं तो बैंक्स, IT, निफ्टी जूनियर, ये सारे ETF में आप लगातार बाय करते रहिए, क्योंकि फेजेस आते हैं मार्केट में। IT की 3 साल की बड़ी बुल मार्केट आई, उसमें आपने जो पिछले ETF ले होंगे उनका फायदा मिला होगा। पिछले 1.5 साल से जो आप एक्यूमुलेट कर रहे होंगे ETF, निफ्टी, IT के, वो अंडर परफॉर्म कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे होंगे, लेकिन वो अगले 2 साल में जब चलेंगे तो आपको बड़ा पैसा कमा के देंगे।